सवाल गहरा है, आखिर क्यों अमिताभ बच्चन को कहा गया गद्दार? आखिर क्यों अमिताभ बच्चन साबित हुए गद्दार? किसने कहा अमिताभ को बेईमान गद्दार? बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा थे वो, जिन्होंने महानायक अमिताभ को बेईमान कह दिया। जिनके साथ कई फिल्म करने वाले यश चोपड़ा को क्यों हुई इतनी अमिताभ से नफरत? आइए हमारे इस रिपोर्ट में बता दें। फिल्म सिलसिला के सेट पर ही हुआ था झगड़ा, जिसके बाद गद्दार यश चोपड़ा ने कहा अमिताभ को। यश चोपड़ा के 92वें बर्थ एनिवर्सरी पर एक रिपोर्ट छपी, जिसमें अमिताभ के साथ फिल्म सिलसिला के दौरान यश के झगड़े की कहानी सामने आई। जी हाँ, इसी पर अमिताभ बच्चन को बेईमान कह दिया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ, आपको बता दें, यश चोपड़ा बहुत गुस्साए थे अमिताभ पर। उन्होंने कई आरोप लगाए थे, उन्हें काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था। अमिताभ यश के बीच बहुत टाइम बाद कुछ ठीक हुआ था, तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। अमिताभ, रेखा और जया स्टारर फिल्म सिलसिला, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया, बुरी तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटी थी। डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी के बीच फूट भी पड़ गई थी। शूट के दौरान यश और अमिताभ के बीच मतभेद होने लगे थे। दरअसल डबिंग शुरू की थी जब अमिताभ ने इस फिल्म की, तो शुरुआत में वो रोजाना 1 घंटे डबिंग किया करते थे। जी हाँ, लेकिन बाद में अचानक ही डबिंग कैंसिल करने लगे थे वो। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहते हैं कि अमिताभ को गद्दार यश चोपड़ा ने उनके व्यवहार की वजह से कहा था। अमिताभ बच्चन फिल्म सिलसिला की डबिंग शुरू करते जब तो शुरुआत में वो रोज़ाना घंटों डबिंग किया करते हैं, लेकिन बाद में अचानक ही डबिंग कैंसिल करने लगे थे वो। उनकी मनमर्जी के इस फैसले की वजह से यश चोपड़ा उनसे परेशान थे। फिल्म डिले होती चली गई इस कारण, और यश चोपड़ा बहुत परेशान हो गए थे। वह इतना तंग आ गए कि उन्होंने यह तक कह दिया कि अमिताभ प्रोफेशनली एक बेईमान एक्टर है। जी हाँ, डबिंग कैंसिल करने की वजह से, अमिताभ के इस तरह के मनमौजी फैसलों की वजह से फिल्म काफ़ी डिले होती चली गई थी। फिल्म को कंप्लीट करने में कई परेशानी आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, और लीड एक्टर अमिताभ थे तो उन पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट थी। ऐसे में यश चोपड़ा को काफ़ी परेशान और मजबूर जैसे हालातों का सामना करना पड़ा। वो इसकी वजह से वो इतना तंग आ गए थे कि तभी अमिताभ को प्रोफेशनली एक बेईमान एक्टर कह दिया था यश चोपड़ा ने। इसी घटना की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इंटरव्यू भी यश चोपड़ा ने दिया था और कहा था अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म याराना जब 2 साल से अटकी थी, तो एक्टर उसके मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। इसलिए अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर सिलसिला की रिलीज डिले करनी चाहिए ताकि याराना पहले रिलीज हो सके। यश चोपड़ा का यही कहना था। यश ने आगे ये भी कहा कि वो इसी से आहत हुए थे। इस बारे में अमिताभ से उन्होंने बात भी की थी। बता दें, यश चोपड़ा बॉलीवुड के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों की लाइन लगाई थी, कतार लगाई थी, जिसके कारण किंग ऑफ रोमांस पहले यश चोपड़ा को ही कहा गया। यश चोपड़ा की बहू है रानी, बेटे हैं आदित्य चोपड़ा जो YRF फिल्म्स को कर रहे हैं लीड। यश चोपड़ा के बारे में बात करें तो 1989 में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के प्रति बेईमानी रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो दोनों ने एक्टर की फिल्म तूफान जादूगर को प्रोड्यूस किया। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ ने जादूगर का रोल प्ले किया। इन दोनों फिल्मों की रिलीज के बीच सिर्फ 15 दिनों का अंतर था। ये फिल्में फ्लॉप रही है। चोपड़ा ने तभी भी आरोप लगाया था कि अमिताभ ने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को धोखा दिया था पैसों के लिए, क्योंकि दोनों फिल्म के लिए उन्हें मोटी रकम मिल रही थी। वो नहीं चाहते थे कोई भी एक फिल्म छोड़ना। यश चोपड़ा के इन आरोपों की वजह से ही महानायक अमिताभ बच्चन इस कदर उबल पड़े थे कि उन्होंने पलटवार तक शुरू कर दिया था। सिलसिला जो उनकी फिल्म थी इसे लेकर तभी अमिताभ ने किया था बहुत ही अहम खुलासा। उन्होंने कहा था यश चोपड़ा ने फिल्म से स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को रिप्लेस कर दिया। रिपोर्ट ये भी है कि अमिताभ बच्चन ने ही इस राज से पर्दा उठाया। अमिताभ ने ही खुन्नस निकालने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, नाराज़गी व्यक्त करने के लिए बताया था कि सेट पर स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी मेकअप में सीन के लिए तैयार बैठी थी, और तभी यश चोपड़ा ने अमिताभ से कहा कि वह जाकर उन दोनों को बता दे कि फिल्म की कास्ट
बदली जा चुकी है। यश चोपड़ा की इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की थी अमिताभ ने भी। मां ने रिपोर्ट्स की तो दावे किए जा रहे हैं अमिताभ ने इनकार कर दिया था, बाद में गिले शिकवे भूलकर, और कहा था कि वो खुद जाकर ये बात स्मिता पाटिल, परवीन, बॉबी को बताएं। इस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा था अमिताभ और यश के बीच, और रिश्ता इसी वजह से इनका टूट गया। बातें क्योंकि जुबानी जंग के तौर पर उनके सामने आने लगी। साल 2000 में अमिताभ ने सारे गिले शिकवे फिर भी भुलाकर यश चोपड़ा से मदद मांगी और फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने तुरंत उन्हें मोहब्बतें ऑफर की थी, जिसमें ऐश्वर्या के पिता का किरदार, गुरुकुल के लीड का किरदार उन्हें मिला था, और उस किरदार से अमिताभ की अलग पहचान हुई। बता दें इसलिए क्योंकि साल 2000 के वक्त अमिताभ बच्चन का दिवालिया निकल चुका था। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ग्रुप पूरी तरह से डूब चुकी थी। अमिताभ आर्थिक तंगी ही नहीं बल्कि कर्ज में भी डूबे थे। उन्हें कर्ज से उभरने में और परिवार को एक बार फिर से सही स्थिति पर लाने के लिए पैसों के लिए झुकना पड़ा यश चोपड़ा के सामने, जिनके अहंकार उन्हें झुकने नहीं देते थे। उनकी ज़िंदगी में पैसों की कमी ने ऐसा दिन लाकर खड़ा रहा कि वो खुद को भूल गए। आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में। उनके व्यवहार से परेशान रहे यश चोपड़ा ने भी कई बातें लोगों से छुपाई थी। खैर, यहाँ आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में आज बताना चाहेंगे सिर्फ अमिताभ के बारे में। सिलसिला के वक्त की जो कहानी है सबको पता ही है। 1981 में ये फिल्म आई थी अमिताभ, और इस फिल्म में जया बच्चन और रेखा स्टारर को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट इसलिए किया था क्योंकि किरदार कुछ ऐसे थे जिसमें वो जज थे। फिल्म बुरी तरह बॉक्स ऑफिस में भरे फ्लॉप रही, लेकिन इनके गाने ज़बरदस्त रहे। एक्टर की जोड़ी टूटी क्योंकि प्रेशर भी था। फिल्म फ्लॉप होने से खुशियाँ नहीं थी चेहरे पर दोनों की। ऐसे में यहाँ आप सबको बता दें अमिताभ और यश चोपड़ा के बीच मतभेद का लंबे समय तक चलना उनके पारिवारिक रिश्ते पर भी बहुत बुरा असर डालता नजर आया था। वैसे आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो यश चोपड़ा की हर फिल्म का हिस्सा बनने के लिए शाहरुख खान ने कितनी जद्दोजहद प्रयास की थी आपको पता है, और तभी वो बादशाह खान रोमांटिक हीरो बने। लेकिन यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के लिए जो किया था ये नहीं भूल सकते। 27 सितंबर को 92वें बर्थ एनिवर्सरी यश चोपड़ा ने मनाया, तभी ये रिपोर्ट सामने। 12 साल बीत चुके हैं जिस यश चोपड़ा को उनकी कमी आज भी बॉलीवुड में लोगों को खलती है, जो कि पिक्चर सिनेमा लवर है, हिंदी सिनेमा लवर। क्योंकि फिल्में यश चोपड़ा जो बनाते थे वो कितनी सीरियस होती थी, कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ाव रखती थी, आमतौर की घटनाओं पर आधारित रहती थी, ये सबको पता ही है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।